नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में कोलकाता मामले में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे असली गुनहगार कौन था, संजय राय है या कोई और, ये सब आज सामने आ गया है। सीबीआई ने अभी कुछ लोगों को पकड़ा है जिन पर शक है। शक क्या है और उन लोगों ने कुछ कहा है। बात यह है कि उन्होंने क्या किया है। इसके बारे में कुछ बातें उन 4 लोगों ने बताई हैं जो इस समय ब्रेकिंग न्यूज है और हो रही है। सीबीआई ने पूरी तरह से पुष्टि की है कि पूरा मामला क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोलकाता रेप मामले में महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में 4 घंटे तक दरिंदों ने क्या क्या किया। आखिर उस रात घटना कैसे हुई। अब घटना के 10 दिन बाद सब कुछ साफ हो गया है। हैवानियत की पूरी कहानी अब साफ हो गई है। असली गुनहगार कौन है, पूरा सच क्या है, पूरा सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। कैसे महिला के कपड़े फाड़े गए, उसे चोट पहुंचाई गई, फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव किया गया और ब्लेड के टुकड़े भी डाले गए। ये सब अब सीबीआई के सामने आ रहा है। महिला डॉक्टर को चीखने से रोकने के लिए इन 4 लोगों ने क्या क्या किया। उसने ऐसा क्या किया कि वो चीख भी नहीं पाई, बोल भी नहीं पाई, जिसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून क्यों बह रहा था। घटना में क्या क्या हुआ था। क्रूर संजय राय के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। क्या हुआ है, वो दोषी नहीं है, जिसे सुनकर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के होश उड़ गए हैं। आज मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उस अस्पताल में ट्रेनी महिला के साथ कितनी देर तक क्या हुआ और उसमें कितने लोग शामिल थे। 4 लोग शामिल थे या 5 लोग या उससे भी ज्यादा। 40 मिनट तक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, ये आपका अपना छोटा सा चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए 1 सेकंड की बात है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घटना के 1 दिन पहले क्रूर संजय शराब पीकर महिला ट्रेनिंग डॉक्टर को खूंखार जानवर की तरह क्यों घूर रहा था। शराब के नशे में वो खराब फिल्में देखकर कोलकाता के रेड लाइट एरिया में चला गया और फिर जो हुआ उसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई तक सबको चौंका दिया है। इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेमिनार हॉल में मुख्य हैवान ने उस महिला के साथ क्या किया। सेमिनार हॉल में चुपचाप सो रही महिला डॉक्टर को देखकर हैवान संजय उस पर टूट पड़ा। वो बुरी तरह नशे में था और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। हाल ही में उसने कई खराब फिल्में देखी थीं, जिसकी वजह से उसकी हवस चरम सीमा को पार कर रही थी। लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर की आंख खुली तो उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन माना जाता है कि उस वक्त सेमिनार हॉल में और कोई नहीं था जो उस महिला की रक्षा कर सके। लेकिन महिला ने खुद को बचाने और मदद के लिए आसपास किसी और को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला की तेज आवाज सुनकर संजय और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उसे चिल्लाने से रोकने के लिए संजय लगातार उसका नाक, मुंह और गला दबाता रहा। गला दबाने की वजह से थायराइड कार्टिलेज टूट गया, लेकिन महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, लेकिन इसके बाद संजय ने उसके सिर पर वार कर दिया। उसे दीवार से सटा दिया ताकि वह चीख न सके, और फिर दरिंदे ने महिला को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे उसके पेट, होठों, उंगलियों और बाएं पैर पर गंभीर चोटें आईं। एकांत सेमिनार में संजय श्राप के प्रभाव में महिला पर खूनी जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था। वह बार बार उस पर हमला कर रहा था। महिला खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह आखिरी सांस तक अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रही थी और संजय उस पर खूंखार शेर की तरह हमला कर रहा था। महिला को पूरी तरह से अपने काबू में करने के लिए संजय ने उसके चेहरे पर बहुत जोर से मुक्का मारा। उसने इतना जोर से वार किया कि चश्मे के टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और गुप्तांगों से खून बह रहा था। संजय ने अपने नाखूनों से महिला के चेहरे, शरीर और कई अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि ऐसे अपराधियों को 15 दिनों के भीतर फांसी दी जाए, ताकि उनका हौसला टूट सके और देश को फिर से ऐसे जघन्य अपराध देखने को न मिले। लेकिन दुर्भाग्य से उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था,
जो पूरी घटना को कैमरे में कैद कर सके या कोई मौके पर पहुंचकर उनकी मदद कर सके और सबूत जुटाने में सीबीआई की मदद कर सके। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ साफ हो रहा है। यह ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के मामले में पकड़े गए सिविक पुलिस वॉलंटियर्स की है। सीबीआई ने उसकी मेडिकल जांच करवाई, जिसमें पता चला कि संजय राय अंदर से बेहद खतरनाक और यौन रूप से विकृत व्यक्ति है, जबकि वह सामान्य दिखता है। इस मामले में ममता बनर्जी और उनकी टीम की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि घटना के तुरंत बाद वहां पुनर्निर्माण कार्य क्यों किया गया, यह बहुत संदेह पैदा करता है। महिला को नियंत्रित करने के लिए संजय ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। वह पहले भी कई महिलाओं के साथ मारपीट कर चुका है। आखिर ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे अपराधियों को नहीं रोक सकती? लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उसने महिला को बुरी तरह से प्रताड़ित करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, और यह दुष्कर्म कोई साधारण दुष्कर्म का मामला नहीं था, बल्कि ऊर्जावान यातनाओं के कारण प्रशिक्षु डॉक्टर के निजी अंगों पर गहरा घाव पाया गया था। इसका मतलब यह है कि दुष्कर्म करते समय संजय इंसान नहीं बल्कि जानवर बन गया था। इससे यह साफ होता है कि दिल्ली में निर्भया कांड के बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस सतर्क नहीं थी और अपराधी खुलेआम शहर में उत्पात मचाने के लिए घूम रहे थे। सीबीआई के लिए सेमिनार हॉल सबसे बड़ी रहस्यमयी जगह बन गई है। सीबीआई की अलग अलग टीमें इस सेमिनार हॉल से सबूत जुटाने के लिए 10 से ज्यादा बार यहां आ चुकी हैं। सेमिनार हॉल में वारदात होने के बावजूद वहां पर मरने का काम किया गया, जिसमें आशंका है कि कई अहम सबूत नष्ट हो गए होंगे। सीबीआई टीम की जांच बार बार सेमिनार हॉल पर आकर अटक रही है। सीबीआई के पास क्राइम सीन पर उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन वे अभी डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जानिए कि दुष्कर्म करने से ठीक पहले संजय ने किस तरह की तैयारी की थी। आरोपी संजय रॉय पर शिकंजा कसता जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि उसे फांसी की सजा मिलेगी। सीसीटीवी फुटेज, उसके कबूलनामे और फोरेंसिक सबूतों से पता चला है कि वह अपराध से एक दिन पहले 21 वर्षीय पीड़िता, जो एक महिला डॉक्टर है, के आसपास मौजूद था। कोलकाता पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने अपराध से एक दिन पहले 8 अगस्त को चेस्ट मेडिसिन वार्ड में पीड़िता को देखा था, जिसका अर्थ है कि वह एक दिन पहले एक स्टॉकर की तरह महिला का पीछा कर रहा था। वार्ड के सीसीटीवी फुटेज से भी पुष्टि होती है कि रॉय की अस्पताल में आसानी से पहुंच थी। घटना के एक दिन पहले रॉय 8 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे वार्ड में था। उसी समय महिला और 4 अन्य जूनियर डॉक्टर वार्ड में मौजूद थे। सूत्रों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में रॉय को डॉक्टर को घूरते देखा जा सकता है। लेकिन अब जानिए कि वह घटना से ठीक पहले कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी क्यों गया था। संजय रॉय 8 अगस्त को आधी रात के बाद अपने एक अन्य साथी के साथ सोनागाछी गया। संजय रॉय का साथी वेश्या के घर में घुस गया, जबकि संजय बाहर खड़ा रहा। सोनागाछी के बाद वे दोनों दक्षिण कोलकाता के एक और रेड लाइट एरिया चेतला में लगभग 2 बजे गए और यहां भी वही घटना घटी। आरोपी संजय ने नशे की हालत में वहां से गुजर रही एक महिला से भी छेड़छाड़ की। उसने एक महिला को फोन कर उसकी नग्न तस्वीर भी मांगी। संजय रॉय का साथी किराए की कमर्शियल बाइक से घर चला गया, लेकिन संजय अपराध करने के लिए अस्पताल पहुंच गया। संजय को लगभग 3:30 बजे आरजी करण अस्पताल की ट्रॉमा यूनिट में घूमते देखा गया। नशे की हालत में संजय ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। वह लगभग 4:03 बजे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और फिर सीधे तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में चला गया। पुलिस पूछताछ के दौरान संजय ने कबूल किया कि उसने प्रशिक्षु डॉक्टर को तब देखा जब वह गहरी नींद में थी, वारदात वाली रात, यानी घटना से ठीक पहले। रात करीब 11 बजे संजय रॉय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे एक जगह पर गया और शराब पीते पीते उसने एक अश्लील फिल्म देखी। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि रॉय उस रात कई बार अस्पताल परिसर में घुसा था। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग जगहों से 4 बार अस्पताल में घुसा था। इनमें से 3 बार वह अस्पताल के अंदर गया और इधर उधर घूमने के बाद बाहर आ गया। लेकिन जब वह चौथी और आखिरी बार अस्पताल से बाहर आया, तब तक वह ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर चुका था। जैसा कि हमने आपको बताया कि संजय रॉय घटना वाली रात को वारदात से ठीक पहले अस्पताल के पास रेड लाइट एरिया में गया था और वहां से लौटते समय उसने रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की थी।
बलात्कार और हत्या के बाद भी उसने एक महिला को बुलाया और उसके साथ भी उसका व्यवहार पागलों जैसा था। इससे पता चलता है कि उसकी हवस साधारण नहीं थी। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? अब हमें नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे कोई खबर अगर आएगी तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।